हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की, ये है आपका मॉडल पेपर, साइंस का मॉडल पेपर है, ठीक है। तो आज हम लोग इसके कुछ एमसीक्यूज जो इसमें दिए हुए हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। देखिए, मॉडल पेपर जो होता है ना, वो एक तरह से मतलब कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका एक मतलब सैम्पल पेपर भी हो सकता है, ठीक है ना। उस तरह भी हम लोग इसको देख सकते हैं। और दूसरी नंबर की जितने ज़्यादा अगर हम लोग पिछले ईयर के भी मैं इसमें डालूंगी, तो पिछले ईयर के भी अगर आप मॉडल पेपर कर लेते हैं तो इससे होता क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी हो जाती है और बहुत टाइम ये चांसेस बनते हैं कि आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है कि ज़रूर मॉडल पेपर सबको ज़रूर देखें और उसको मतलब कि ज़रूर मतलब कि आप उसको करें, ठीक ना, ताकि आपको जो है क्वेश्चन अगर रिपीट भी हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है वो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक होगा, यहाँ गलती लिख दिया है, ठीक है ना। कार्यात्मक इकाई है तो पहला ऑप्शन है आपका कि कोशिका, दूसरा आपका कोशिका भित्ति, तीसरा है उत्तक और डी नंबर है आपका कोशिका झिल्ली। तो हमने पढ़ रखा है कोशिका वाले चैप्टर में कि शरीर की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका। ये सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक अधातु जो सबसे कठोर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे धातु नहीं है, ये अधातु है, ठीक है। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हमारा आयोडीन, दूसरा हमारा गंधक, तीसरा हमारा नाइट्रोजन और चौथा हमारा हीरा। तो यहाँ पर अधातु जो सबसे कठोर होता है तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि हीरा। हीरा एक अधातु है जो कि सबसे ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर की बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि है। तो पहला ऑप्शन आपका प्रतिरक्षी, दूसरा आपका प्रतिजैविक, तीसरा आपका रोगजनक और चौथा आपका रोगवाहक। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिजैविक। प्रतिजैविक आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनके वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि कौन सी है? प्रतिजैविक है, ठीक है। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए आप, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, ठीक है। जंग से बचाने के लिए विद्युत लेपन किया जाता है, ये तो हमें पता है, पर यहाँ पे है कि लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है आपका क्रोमियम, बी है आपका चांदी, सी है आपका जिंक और डी है आपका टेन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा 4th नंबर का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिंक। जिंक का विद्युत लेपन किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है। तो आपका पहला है थायरॉक्सिन, यहाँ पे फिर आपका लैंगिक हार्मोन, और तीसरा आपका इंसुलिन और चौथा है आपका एड्रीनेलिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 5th का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, लैंगिक हार्मोन, ठीक है। तो ये हो गया उसका सही आंसर। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है, ठीक है। पेड़ से आम गिर रहा है, कहाँ? नीचे की तरफ गिर रहा है ना, यानी पृथ्वी की तरफ। और पृथ्वी जो है कौन सा बल लगाती है? तो हमें पता है कि पृथ्वी जो है हर एक वस्तु की तरफ जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो इसीलिए गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगेगा? तो यहाँ पर जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल सही हो जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे कि चुंबकीय बल है, पेशीय बल है, विद्युत बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। कोई भी सामान जो भी गिर रहा होता है तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है ना, इसीलिए कोई भी सामान हमेशा नीचे की तरफ ही गिरता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। ये आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा, ठीक है। तो कागज का कप जो है जल जाएगा। पहला आपका है कागज का कप जल जाएगा, दूसरा है कागज का कप नहीं जलेगा, तीसरा है कि कागज नीचे से फट जाएगा और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पानी डालकर अगर हम उसे गर्म करेंगे तो कागज का कप जो है वो नहीं जलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका 7 का बी आंसर जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। कप नहीं जलेगा पानी अगर उसमें डाल के करेंगे हम लोग तो, ठीक है ना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारी को उत्पन्न कर सकता है तो कहलाता है, क्या कहलाएगा? उत्सर्जन या फिर जनन या फिर अनुकूलन या फिर पोषण। तो आपका 8 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर, यानी कि जनन। अपने जैसा जीवधारी को अगर वो उत्पन्न करता है यानी कि वो जनन
को कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है। पहला है कि परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा वर्ण विक्षेपण और चौथा आपका पार्श्व परावर्तन। तो यहाँ पर जो आपका 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, यानी कि वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष बनने के पीछे जो है वर्ण विक्षेपण का कारण होता है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ कि रबी फसल का उदाहरण है। 10 नंबर क्वेश्चन रबी फसल का उदाहरण है। पहला आपका धान, दूसरा आपका मकई, तीसरा आपका गेहूं और चौथा आपका सोयाबीन। तो यहाँ पर जो आपका रबी फसल का जो उदाहरण होगा वो होगा गेहूं। तो बाकी सारे क्या है ना, तो बाकी सारे जो है वो खरीफ फसल के उदाहरण है, ठीक है, और गेहूं जो है वो रबी फसल का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। देखिए सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन होगा पृथ्वी, दूसरा आपका बुध, तीसरा आपका बृहस्पति और चौथा आपका शुक्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है, यानी कि 11 नंबर का जो सी नंबर है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हो गया। इससे शुक्र जो है इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप, शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगर आपसे लाल ग्रह पूछा जाए तो लाल ग्रह जो होता है वो होता है आपका मंगल, ठीक है। और पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, ठीक है। पृथ्वी को अगर पूछा जाए कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। क्यों कहते हैं, तो इसका रीज़न है कि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो पृथ्वी पर जो है जल की मात्रा अधिक है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ और क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर की ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो पहला आपका यहाँ पे ऑप्शन है उपग्रह, दूसरा है तारा, तीसरा उल्का पिंड एंड चौथा आपका क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा उपग्रह। ग्रह की जो परिक्रमा करते हैं उसको उपग्रह कहते हैं, ठीक है। और सारे ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, तो सारे ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर ए और बी दोनों होगा। तो यहाँ पे आपका जो 13 नंबर का आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि कम हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत दिए गए, 4R सिद्धांत है। तो वो सिद्धांत क्या है, पहला आपका उपयोग कम करना, दूसरा आपका पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना या फिर पुनः प्राप्त करना। बी नंबर में है कि पुनः इकट्ठा करना, नई आकृति देना, सुधार करना, दोबारा जोड़ना। सी नंबर है कि फिर से सजाना, पुनः चक्रित करना, पुनः इकट्ठा करना और दोबारा जोड़ना। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनः चक्रित करना और पुनः प्राप्त करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका सही आंसर 14 नंबर। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि टीन के 2 डब्बे और डोरी से बने खिलौना टेलीफोन में जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है, इनमें ध्वनि का संचरण होता है। तो इसमें ध्वनि का जो संचरण होता है किसके माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से, डोरी के माध्यम से या फिर पानी के माध्यम से या फिर डिब्बे के माध्यम से। तो यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डोरी के माध्यम से, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए नंबर है आपका कि समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बी नंबर है आपका असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा है आपका कि चालक धातुओं द्वारा विद्युत आवेश स्थानांतरित किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका कि समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा है, तो 16 का जो आंसर होगा आपका डी, यानी कि ये समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते, ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि समान विद्युत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ना कि आकर्षित करते हैं, ठीक है। और समान विद्युत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर जो है यही सही हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाइराइट नामक खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज है ये, आर्सेनोपाइराइट नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए पहला ऑप्शन है आर्सेनिक, दूसरा है पारा, तीसरा है फास्फोरस और चौथा आपका शीशा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्सेनिक पाइराइट नामक खनिज पानी में जब पाया जा रहा है तो उसमें जो तत्व होंगे वो आर्सेनिक ही होंगे, है ना। ये तो मतलब कि कॉमन
क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे, ठीक है। पहला आपका पेट्रोल, दूसरा आपका डीजल, ठीक है, और तीसरा आपका सीएनजी, और चौथा आपका मिट्टी का तेल। तो 18 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी नंबर, यानी कि सीएनजी। सीएनजी का हम लोग प्रयोग करेंगे, इससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि आपको इस तरह के इसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आप रेगुलर मिला करेंगे, ठीक है, जो कि आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर ही देंगे और शेयर भी आप करेंगे ही, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। चलिए आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ब्रेड यानी कि डबल रोटी या इडली फूल जाती है, इसका कारण है, इसका क्या कारण है, उष्णता, पीसना, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, या फिर फेंटने के कारण। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 19 नंबर का वो होगा सी, यानी कि यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ही इडली या फिर डबल रोटी, ब्रेड जो भी है ये सब फूल जाती है, ठीक है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा एंड हमारा लास्ट का आज का क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, क्या कहलाते हैं। पहला आपका संचरणीय रोग, दूसरा आपका असंचरणीय रोग, तीसरा आपका मानव रोग, और डी नंबर आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका 20 नंबर का आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि संचरणीय रोग, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मॉडल पेपर, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।